फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम चेन को देखते हैं जिसे ड्रग्स दिए गए थे और हमारी फीमेल लीड चेन के रूम में गलती से चली गई थी, जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो रात में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के जैसे ही वो चेन को देखती है तो वो सोचने लगी थी कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, ये तो एमयू कंपनी का बॉस है, और चुपचाप वहाँ से भाग गई थी। एक महीने बाद चेन उसे ढूंढ लेता है और हम देखते हैं लिली को, जो कि उसे देख रही थी और फिर फ्लैशबैक को याद करती है कि वो जा रही थी मार्केट में और तभी चेन उसके सामने आ गया और उसने बोला कि मुझे 1 महीना लग गया तुम्हें ढूंढने में, ये काफी लंबा वक्त है, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम प्रेग्नेंट भी हो। इसे फ्लैशबैक को याद करते हुए वो चेन को देखकर सोचने लगी थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मैं मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लूंगी। तभी चेन कॉल करते हुए उसके सामने आता है और उसे कहने लगा था कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पहले ये कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता किसी के सामने भी, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज है, और दूसरा ये कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है तो शायद मैं तुम्हारा ख्याल ना रख पाऊँ। ये बात सुनते हुए लिली सोचने लगी थी कि अरे कोई बात नहीं, अगर ये सब हो भी जाए तो। अब चेन उसे ब्लैक कार्ड देता है कि तुम जब चाहो इसे यूज कर सकती हो, तो ब्लैक कार्ड को देखते हुए वो सोचने लगी थी कि शायद अच्छा फैसला किया है मैंने, और चेन सोचने लगा था कि मैंने इससे इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स की लेकिन इसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि चुपचाप ये बात मान ली। ऐसा कैसे हो गया, क्या ये लड़की सच में बहुत अच्छी है? तो लिली कहने लगी थी कि मेरी फ्रेंड है जिसको मैं अपने साथ बुला लूंगी, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ सारा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और वो मेरा ख्याल भी रख लेगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर उससे मिलते हुए वहाँ से चली गई थी, जिसके बाद चैन अपने फ्रेंड जैंग को कॉल करते हुए बताने लगा था कि उसने शादी कर ली। लिली भी अपने फ्रेंड न्यान के पास जाती है तो वो कहने लगी थी कि तुमने कहा था तुम शादी करने वाली हो, कहाँ पर है तुम्हारा हस्बैंड? इस पर लिली बोलती है अरे उसे कुछ जरूरी काम था तो इसलिए उसे जाना पड़ा। इस पर वो कहती है क्या मतलब, पागल हो गई हो क्या, कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं? इस पर लिली कहने लगी थी अरे वो कोई फ्रॉड नहीं है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उसे वाकई में जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। मैं उसके बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही फ्लैशबैक को याद करती हैं कि जिस रात लिली चेन के रूम में गई थी वो दोनों पहले ही प्लानिंग कर रही थी कि वो दोनों एक दिन बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगी, लेकिन फिर किस्मत लिली को चेन के रूम में ले गई। न्यान लिली से बोलती है कि तुम घर खरीदना चाहती थी तो इन पैसों से हम घर खरीद सकते हैं, और लिली उसके साथ चली गई थी। और दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है और दूसरी तरफ लिली उसकी वीडियो देख रही थी। तभी न्यान वहाँ पर आते हुए बोलती है अरे तुम चेन की वीडियो देख रही हो, बहुत ही अमेजिंग है ये पर्सन भी। और उसकी बात सुनते हुए लिली सोचने लगी थी कि अगर न्यान को पता चल गया कि ये मेरा हस्बैंड है तो क्या होगा। अब न्यान वहाँ से चली जाती है और लिली को मैसेजेस आने लगे थे चेन के, जो कि उसे पूछने लगा था कि कैसी हो, तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, और फिर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा कार्ड यूज कर सकती हूँ, मैं जो भी पैसे यूज करूँगी तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। ये बात सुनते हुए चेन कहता है कि कार्ड देने का मकसद ही यही था कि तुम यूज कर लो, आगे से तुम्हें कार्ड यूज करने के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैसेज करते हुए चेन के फेस पर स्माइल आ गई थी और तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसको ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर टाइपिंग करते देखकर वहीं पर रुक गया था। मैसेज टाइप करने के बाद चेन असिस्टेंट को बुलाता है तो वो भागकर उसके नजदीक आया था और चेन कहता है कि मुझे सुबह तक सारी रिपोर्ट दो, तो उसके हाथ से फाइल पकड़ते हुए असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। चेन के मैसेजेस को पढ़ते हुए लिली के फेस पर स्माइल आ गई थी और कुछ ही देर में न्यान उसके पास आकर बैठती है तो उसने फोन बंद करके दूसरी तरफ रख दिया था और न्यान बोलने लगी थी कि उसने एक नया घर ढूंढ लिया है जो कि रहने के लिए परफेक्ट होगा, लेकिन फिर लिली से कहती है कि तुम्हारी तो अब शादी हो गई है, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ रहोगी। ये बात सुनते हुए लिली कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा हस्बैंड तो वैसे ही बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, अगर वो मेरे साथ रहना भी चाहेगा तो वो ट्रैवलिंग करता है बहुत ज्यादा, तो फिर तुम्हें मुझे कंपनी देने के लिए आना पड़ेगा। तो न्यान खुश होते हुए कहने लगी थी कि फिर मैं अपने बच्चों को और तुम्हारे बच्चों को बताऊंगी कि हमने मिलकर ये घर खरीदा था और इतनी ज्यादा मेहनत की। ये बात सुनते हुए लिली भी स्माइल करने लगी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग वो मीटिंग में मौजूद थी जहाँ पर हम देखते हैं उसकी ओपोनेंट सू उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन लिली कहने लगी थी कि जो ड्रामास और इंटरव्यूज अभी वो रिकॉर्ड करवा रही है वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती, और फिर वो बोलती है कि वो सीरीज को थोड़ा सा चेंज करना चाहती है और एमयू ग्रुप के प्रेसिडेंट का सबसे पहले इंटरव्यू लेना चाहती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे थे और सू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम दिमाग से काम लो, होश में तो हो, क्या बातें किए जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि एमयू ग्रुप का प्रेसिडेंट तुम्हारी बात सुन लेगा, या फिर तुम उसे इंटरव्यू करने के लिए बुलाओगी तो वो तुम्हारे लिए फ्री थोड़ी ना बैठा है कि तुम्हारे एक दफा बुलाने पर भागता भागता चला आएगा। लेकिन मिस्टर शू कहने लगे थे कि मुझे लिली पर पूरा यकीन है, अगर ये कमिटमेंट कर रही है तो ये उनको बुलवा कर ही रहेगी और इनका इंटरव्यू ले लेगी। लेकिन जाने से पहले वो लिली को भी कुछ वार्निंग्स देते हैं कि तुम्हें ये हर हाल में अब करना ही होगा, अगर तुमने एक दफा
कमिटमेंट कर दी है तो। इस पर लिली कहती है कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मिस्टर शू के वहाँ से उठकर जाने के बाद बाकी सभी लड़कियाँ भी जाने लगी थी, लेकिन तभी सू खड़े होकर बोलती है कि लिली तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कम्पीट कर पाओगी, और इतना बड़ा दावा जो तुमने कर दिया है कैसा पूरा करोगी ये तुम ये जानती हो क्या। मुझे पता है कि तुम हार जाओगी, लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगी कि तुम जीत जाओ। और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन लिली ने उसका हाथ ही नहीं पकड़ा था। और फिर लिली खड़े होते हुए बोलती है कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे बेट लगाना चाहती हो या चैलेंज देना चाहती हो तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अगर तुम बेट हार गई तो तुम्हें अपनी शी फैमिली को छोड़ना होगा। और ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि शी फैमिली के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, तो अपना फैसला जरा सोच समझ कर करना। और ये कहते हुए लिली वहाँ से चली गई थी। और फिर वहाँ से जाकर वो मिलती है न्यान से, और न्यान उसकी बात सुनते हुए शॉक रह गई थी और लिली को बोलती है कि लिली क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें तो ये जॉब बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो क्या तुम टिकना नहीं चाहती हो इस जॉब पर। ये कैसा फैसला किया है तुमने, तुम्हें क्या लगता है कि एमयू ग्रुप का प्रेसिडेंट तुम्हारे एक दफा बुलाने पर इंटरव्यू देने के लिए आ जाएगा। मुझे लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब ये जॉब तुम्हारे हाथों से गई। तुमने आखिर दूसरा शो क्यों छोड़ा। ये बात सुनते हुए लिली उसे कहने लगी थी कि देखो अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम का प्रेशर बढ़ जाएगा और तब मैं ठीक भी नहीं रहूंगी, तो मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने खुद ही विड्रॉ कर लिया, इससे पहले कि मेरी इमेज वहाँ पर खराब होती और दोबारा मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाता। मैंने अक्लमंदी का फैसला किया है न्यान, और दूसरे शो में भी मैं इजीली एडजस्ट हो जाऊंगी, ये बात मैं जानती हूँ। तो न्यान कहने लगी थी कि हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर लोगी। इसके बाद न्यान पूछने लगी थी कि तुम जानती हो कि अगर तुम शी से जीत नहीं पाई तो क्या होगा, और अगर शी हार गई तो क्या वो चुप बैठेगी। तो लिली कहती है अरे मैं जीत जाऊंगी, फिक्र मत करो और सब कुछ मैं देख लूंगी। तो न्यान उसकी बात सुनते हुए चुप हो गई थी। रात में हम लिली को देखते हैं घर पर, जहाँ पर वो सोचने लगी थी कि मैं हेल्प मांगू उससे, और टेडी बियर से बातें कर रही थी कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, आखिर मैं क्या करती। अब वो चैन को टेक्स्ट करने वाली थी कि वो इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन फिर सोचती है कि वो तो काफी बिजी होगा, वो कैसे आ पाएगा। और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी थी कि अरे इंटरव्यू तो होना ही है, चैन अपनी जगह किसी असिस्टेंट को भेज दे। और फोन उठाते हुए चैन को टेक्स्ट करती है कि क्या तुम्हारा असिस्टेंट मैरिड है। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट सोचने लगा था कि इनकी बातों में अचानक मेरी मैरिड लाइफ कहाँ से आ गई, और पेरेंटल चेकअप के लिए भी उसे मेरे साथ जाना होगा। अब वो मैसेज करने लगी थी चैन को, और चैन उसके मैसेजेस पढ़ते हुए अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिमी का क्या मतलब है। तो इस पर वो कहने लगा था कि जिमी का मतलब है किस। और ये सुनते हुए वो डिसाइड करता है कि वो भी जाएगा अपनी वाइफ के पास, और उसे टेक्स्ट करता है कि मैं आ रहा हूँ और हम सुबह ही हॉस्पिटल जाएंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। उसके मैसेज को पढ़ते हुए लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगी थी कि फाइनली वो मान गया, वो भी बिना किसी मेहनत के। नेक्स्ट डे हम लिली को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, और वहाँ पर सू आती है उसको चिढ़ाने के लिए, लेकिन लिली ने उसे बातें सुनाकर वहाँ से भिजवा दिया था। इस पर वो जलते भुनते वहाँ से चली गई थी। और शाम में ऑफिस टाइमिंग खत्म होने के बाद लिली निकलती है ऑफिस से ताकि वो बाहर जा सके पेरेंटल चेकअप के लिए, और गाड़ी से उतरता हुआ चैन भागते हुए उसके करीब जाता है और उसे कहने लगा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लेट हो या कोई और मसला हो जाए, भागना मत, और ये सोचना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो लिली सोचने लगी थी कि क्या ये हमेशा से ऐसा था या फिर अब ऐसा हो गया। अब चैन उसे बोलता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम पेरेंटल चेकअप के लिए चले जाएं। और रेडी होकर वो हॉस्पिटल चले गए थे, जहाँ पर लिली उसे मास्क देती है पहनने के लिए, और कोई भी उसे पहचान न सके अगर उसे देख भी ले तो। अब लिली और चैन जाकर वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर एक लेडी को मिले थे जो कि उनके कपल को प्रेस करने लगी थी कि कितना प्यारा कपल है तुम दोनों का। और फिर वो जाते हैं रूम में चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर चैन का दोस्त तैन मौजूद था। और चेकअप करने के बाद वो बताने लगा था कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बस आपको अपनी हेल्थ का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। रूम से बाहर आने के बाद चैन लिली से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं चल सकती हूँ। और वो स्ट्रीट फूड पर खाना खाने के लिए गए थे, जो कि चैन को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। और ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक ही घर में रहेंगे, और वो लिली को लेकर आ जाता है अपने घर पर, जहाँ पर वो उसे मास्टर बेडरूम की तरफ लेकर जाता है। तो उसे दिखाने लगा था। इस पर लिली कहती है कि ये तो है मास्टर बेडरूम, ये तो तुम्हारा होगा, मैं किसी छोटे कमरे में रह लूंगी। ये बात सुनते हुए वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम सेपरेट रूम में रहोगी। और लिली थोड़ा हैरान होकर पूछती है कि क्या मतलब हम सेपरेट रूम्स में नहीं रहेंगे। तो ये बात सुनते हुए चैन कहता है कि अरे नहीं, तुमने डॉक्टर टैन की बात नहीं सुनी कि उसने क्या कहा था तुम्हें कभी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब लिली का सामान वो रूम में ले आता है, जिसके बाद वो एक तरफ चला गया था और लिली को कॉल आती है न्यान की, जो कि गुस्से में लिली को बुरा भला बोलने लगी थी और कहती है कि मेरी एक दोस्त मुझे धोखा देकर चली गई। लिली बोलती है कि अरे न्यान इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, लेकिन वो कहने लगी थी कि अरे मैं सच बोल रही हूँ, झूठ थोड़ी कह रही हूँ। मेरी दोस्त ने फ्लैश मैरिज की और उसके बाद उसे मेरा
मेरा ख्याल ही नहीं आया और अपने हस्बैंड के साथ चली गई। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कोई झूठा और धोखेबाज ही ना हो। लिली भी ये सारी बातें कर ही रही थी कि चैन उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर उसने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी। और चैन बोलता है कि क्या मैं झूठा और धोखेबाज हूँ? तभी वो लिली की तरफ बढ़ता है तो लिली ने अपने कदम पीछे उठाए थे, जिस पर वो गिरने ही वाली थी, लेकिन चैन उसको गिरने से बचा लेता है। चैन लिली को देखते हुए उसकी आंखों में खो गया था और फिर वो उसको किस करने ही वाला होता है कि लिली उसे रोकते हुए बोलती है, कुछ डिस्कस करना है मुझे तुमसे। और चैन वापस से खड़ा हो गया था और सीरियस होते हुए बोलता है कि हाँ बताओ, क्या डिस्कस करना है तुम्हें मुझसे? तो लिली बताने लगी थी कि एक न्यू टीवी चैनल वो स्टार्ट करने वाली है, जिस पर वो सारे सेलिब्रिटीज को बुलाएगी और अपने शो में उनका इंटरव्यू लेगी। अब फर्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो एमयू के प्रेसिडेंट यानी कि चैन को बुलाना चाहती है अपने शो पर। उसकी बात सुनते हुए चैन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस पर वो सोचने लगी थी कि शायद वो इनकार कर देगा। तो लिली कहती है, अरे जो तुम्हें टाइम सूट करे हम उस टाइम पर अपना एपिसोड रख लेंगे। लेकिन चैन अभी भी कोई रिप्लाई नहीं करता, जिस पर वो कहने लगी थी कि प्लीज मेरी नौकरी का सवाल है, और सोफे पर बैठते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहती है कि अब तो मैं सबको कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें बुलवा लूंगी शो पर, तो प्लीज मेरी बात मान जाओ। चैन उसकी हरकत देखते हुए स्माइल करते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया था और फिर कहता है कि मुझे आज तक किसी भी टीवी चैनल पर नहीं बुलाया गया। उसकी रीजन ये है कि किसी में हिम्मत ही नहीं थी मुझे बुलाने की, वरना अगर कोई मुझे बुलाता तो मैं इतना भी ज्यादा जालिम नहीं हूँ कि मैं जाता ही ना। लिली ये बात सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि क्या सच में तुम आओगे? तो चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम टाइम सेट कर लो, मैं बिल्कुल आऊंगा। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे और उसके वहाँ से उठकर जाने के बाद लिली सोचने लगती है कि क्या हम दोनों को एक साथ एक रूम में ही रहना होगा? लास्ट टाइम जब हम दोनों ने बेड शेयर किया था तो हम दोनों ही ड्रंक थे, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस वो मुझे टच तो नहीं करेगा ना? लेकिन अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चैन से बात करे या ना करे। और दूसरी तरफ चैन जाता है टेरेस में एक फोन कॉल सुनने के लिए और लिली तो सू को लेकर भी परेशान थी कि कहीं वो उसको नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन फिर सोचती है कि चैन के होते हुए मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फोन कॉल सुनने के बाद चैन जैसे ही रूम में जाता है तो वो लिली को देखता है जो कि बहुत ही मजे से सो चुकी थी, तो वो भी उसके पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। फिर वो लिली के ऊपर ब्लैंकेट सेट करता है, जिसके बाद वो सेट होकर जैसे ही बेड पर बैठा था तो लिली ने नींद में ही उसे हक कर लिया था। और फिर लिली चैन को थैंक यू बोलती है, जिस पर उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और वो सोचने लगता है कि मेरी इतनी सारी शर्तों के बावजूद ये मेरी वाइफ बनी रहना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली की जैसे ही आंख खुली थी तो वो सोचने लगती है कि मुझे इतनी ज्यादा नींद कैसे आ गई, मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि चैन कब वापस आया था। लेकिन अच्छी बात है ऑकवर्ड मूवमेंट को मैंने अवॉइड कर दिया, वरना मैं कैसे अवॉइड करती ऐसे मूवमेंट्स को। और अपना मोबाइल उठाकर टाइम देखती है और सोचने लगी थी कि चैन कब तक ऑफिस चला गया होगा और उठकर बाहर आती है, लेकिन सामने चैन को देखकर हैरान रह गई थी। चैन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो वो तो ये भी भूल गई थी कि उसे भी गुड मॉर्निंग बोलना है और वो चैन से कहने लगी थी, अरे तुम ऑफिस नहीं गए? मुझे तो लगा कि अभी तक तुम ऑफिस चले गए होगे। इस पर चैन कहता है कि बस मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा, मुझे पता नहीं है कि तुम क्या खाती हो, ये खाकर बताओ कि कैसा है, और अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। लिली आकर चेयर पर बैठ गई थी और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। ये बात सुनते हुए वो कहने लगा था कि मैं बहुत टाइम तक अब्रॉड में रहा हूँ और वहाँ पर अगर आप वेस्टर्न फूड नहीं खाना चाहते तो आपको खुद कुकिंग आनी चाहिए, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। अब लिली कहती है कि मैं भी कुकिंग कर लेती हूँ और मेरी कुकिंग का टेस्ट भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है वैसे, लेकिन इतनी ज्यादा डिशेस मैं डेली नहीं खा सकती, मुझे एक दो डिशेस ही पसंद है जो कि मैं डेली बनाती हूँ। और चैन कहता है कि ठीक है, अभी तुम दूध पियो और नाश्ता करो, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या बनना चाहिए। इतने में लिली की नजर पड़ती है कुछ पेजेस पर और वो सीवी थी डोमेस्टिक वर्कर की, तो वो चैन से बोलती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं है जरूरत किसी भी नैनी की। और चैन उसे कहने लगा था कि तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हें पता है कि मुझे कितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, तो ऐसे में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ ही देर में चैन का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है उसका सामान उठाने के लिए और वहाँ पर लिली को देखते हुए सोचता है कि ये है जिमी और स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया था। तो उसके जाने के बाद लिली बोलती है कि चैन तुमने तो कहा था कि हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना है। इस पर चैन कहता है कि हाँ, सीक्रेट रखने का मतलब कि हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आसपास के
के लोगों को भी ना बताएं। ये बात सुनते हुए लिली कहने लगी थी कि मेरी फ्रेंड है जो कि तुमसे मिलना चाहती है, क्या मैं उसे तुमसे मिलवा सकती हूँ? तो चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम मिलवा सकती हो, ये कहते हुए वहाँ से चला गया था। तभी लिली सोचने लगी थी कि ये रात में ही तो आया था और अभी चला गया, क्या ये सिर्फ मेरे चेकअप के लिए वापस आया था? नेक्स्ट सीन में हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर सभी गर्ल्स उससे पूछने लगी थी कि क्या तुमने इनवाइट कर दिया है चैन को? लिली बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड बैठी थी और डायरेक्टर बोलता है कि लिली मुझे बता दो कि वो आएगा या नहीं, अगर वो नहीं आएगा तो तुम जानती हो ना कि हमें ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा और तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है। हमने आज की डेडलाइन दी थी तो तुम्हें आज के आज ही कांटेक्ट करना होगा चैन से। तो लिली कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरी बात हो गई है चैन से, वो जरूर आएगा। इस पर बाकी सब लोग तो खुश हो गए थे लेकिन सू उसे तो गुस्सा ही आ गया था और जेलस फील करते हुए वो बोलती है कि अरे ऐसे कैसे आएगा, तुम होती कौन हो जो उसको बुला लोगी और तुम्हारे कहने पर वो आ जाएगा? आज तक कोई और टीवी चैनल तो उसे बुला ही नहीं पाया। मुझे लगता है कि तुम्हारे बैग पैक करने का टाइम आ चुका है लिली। तो लिली कहती है कि मुझे पता चला है कि आज तक किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं की उसे टीवी चैनल पर बुलाने की, मेरे तो एक दफा बुलाने पर वो आ गया। अभी वो उसका मजाक उड़ा ही रही थी कि इतने में डायरेक्टर को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया गया था कि चैन इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है। और ये बात सुनते हुए बाकी सब तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे लेकिन सू उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर चला गया था और वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक दफा बुलाने पर चैन आ गया। कॉल बंद करने के बाद डायरेक्टर खुशी से बोलता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि चैन आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए? इस पर लिली कहती है कि अभी सबके सामने मैंने ये बात बताई तो आपको सुनी नहीं क्या? तो डायरेक्टर हंसते हुए बहाना बनाता है कि अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जानती हो ना, अब तो मेरी हड्डियों में दम ही नहीं और मेरे कान भी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। लेकिन छोड़ो, अब मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। और उसकी तारीफें करते हुए वहाँ से चले गए थे और उसके जाने के बाद बाकी सारी लड़कियां लिली से पूछने लगी थी कि तुम क्या मिली हो चैन से? वो रियल में क्या इससे भी ज्यादा हैंडसम दिखता है जितना कि वो टीवी पर है? तो लिली हंसते हुए उनके आंसर करते हुए वहाँ से चली गई थी और वो लड़कियां भी वहाँ से भाग जाती हैं उसके पीछे। और सू और जान तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो जान कहती है कि तुम फिक्र मत करो सू, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि जरूर इसने कोई खेल खेला होगा। और वो दोनों सोचने लगी थी कि आखिर लिली ने ऐसा क्या किया कि चैन इंटरव्यू देने के लिए मान गया। घर जाते हुए लिली पहले न्यान से बात करती है और न्यान कहने लगी थी कि अरे तुम कैसे चैन का इंटरव्यू करोगी? तो उस पर लिली बोलती है मेरा एक अदद हस्बैंड भी है और उसकी हेल्प ले ली मैंने। जिसके बाद उसे चैन की ही कॉल आ गई थी। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम कैसे है अब्रॉड जाकर कॉल करने का? और फिर वो डिस्कस करते हैं कि उन्हें कौन सी नैनी रखनी है। जिसके बाद वो चैन को उसके इंटरव्यू का शेड्यूल बताती है। तो चैन ने ओके बोलते हुए कॉल बंद कर दी थी। इसके बाद संडे मॉर्निंग को हम लिली को देखते हैं जो कि वेट कर रही थी चैन का और कुछ ही देर में चैन की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और ऑफिस के सभी लोग भागते हुए वहाँ पर आने लगे थे। तो लिली जल्दी से चैन का हाथ छोड़ देती है। लिली पीछे हट गई थी लेकिन ऑफिस कोलीग्स के धक्का लगने की वजह से वो आगे की तरफ गिरने ही वाली होती है लेकिन चैन उसको बचा लेता है। और सू सोचने लगी थी कि ये बहुत ही ज्यादा लकी है, मुझे सोचना होगा कि आखिर मैं इसका क्या करूं। अब वो आगे बढ़ती है तो डायरेक्टर कहने लगा था कि इसका सरनेम भी शी है, आप मुझे बताएं कि ये आपकी रिलेटिव है क्या? चैन सू की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि यहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, अपने रिलेटिव्स के बारे में बताने के लिए नहीं। और फिर लिली से बोलता है कि आपने मुझे कोई स्क्रिप्ट दिखानी थी। तो लिली उसे एक रूम की तरफ ले जाती है। उसके जाने के बाद उसके कोलीग्स कहने लगी थी कि ये दोनों एक साथ कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं जैसे कि एक कपल हो। तो जान कहने लगी थी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लिली का स्टैंडर्ड देखो, उसकी औकात है कि वो चैन के साथ कपल बना सके। लेकिन वो अभी सारी कोलीग्स फिर भी लिली की तारीफें किए जा रही थी। तो सो ये देखते हुए इतना ज्यादा जेलस फील करती है कि जाकर उसने अपनी कोलीग को थप्पड़ मार दिया था और वो कहती है कि चैन मेरे अंकल हैं और मुझे पता है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी। रूम में जाते हुए लिली स्क्रिप्ट देखने लगी थी लेकिन तभी चैन उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए बोलता है कि तुम ठीक तो हो? लिली कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर मैं ठीक ना होती तो ये इंटरव्यू कैसे हो पाता? तभी चैन कहता है कि इंटरव्यू इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तुम इम्पोर्टेंट हो। और लिली सोचने लगी थी कि क्या सच में ये मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करता है। जिसके बाद वो चैन से बोलती है कि जरा चेयर पर बैठो, मैं तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप कर दूं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो लेकिन फिर भी कुछ हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा। और वो उसकी आईब्रोज हाईलाइट करने लगी थी। जिसके साथ वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि जिन लोगों को इजीली अप्रोच किया जा सके वो काफी काइंड होते हैं। इस पर चैन कहता है कि तुम ऑनलाइन रूमर्स पर यकीन करना बंद कर दो। तो वो हंसने लगी थी और फिर चैन को अपनी तरफ देखता पाकर वो उससे बोलती है कि प्लीज अपनी आंखें क्लोज करो। तो चैन हंसने लगा था और ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए वो वहाँ से इंटरव्यू के लिए रेडी होकर बाहर चले गए थे। चैन को रिकॉर्डिंग एरिया दिखाकर लिली वहाँ से रेस्टरूम की तरफ गई थी लेकिन उसे आवाज आती है किसी के चीखने की कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे बचा लो। तो लिली उस आवाज का पीछा करते हुए स्टोरेज रूम की तरफ चली गई थी और जैसे ही
अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर था और वो सोचने लगती है कि ये टेप रिकॉर्डर यहाँ पर किसने रखा, लेकिन बाहर से सू ने उसे लॉक कर दिया था और सू सोचती है कि आज की होस्ट तो मैं ही बनूंगी और चैन का इंटरव्यू मैं ही लूंगी, देखती हूँ कि क्या कर लेती हो तुम। ये सोचते हुए सू वहाँ से चली गई थी और दूसरी तरफ प्रोग्राम का टाइम हो रहा था। डायरेक्टर बार बार लिली को कॉल करता है लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब वो सोचने लगा था कि वो क्या करे और अपने सभी मेंबर्स को बोलता है कि जल्दी से लिली को ढूंढो। तभी वहाँ पर आ जाती है सू, जो कि उससे कहने लगी थी कि डायरेक्टर क्या मैं चैन का इंटरव्यू कर लूं, क्योंकि लिली तो इतनी ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है कि वो यहाँ से गायब हो गई। इस पर डायरेक्टर कहता है कि लिली के कहने पर ही चैन यहाँ पर आया है, उसे गुस्सा ना आ जाए कि तुम इंटरव्यू करने के लिए गई हो। ये बात सुनते हुए वो कहने लगी थी, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा भला, चैन मेरे अंकल हैं और वो मेरे रिलेटिव होने की बिना पर मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे और इंटरव्यू देकर चुपचाप चले जाएंगे। तो डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम सिचुएशन को संभाल सकती हो तो ठीक है, संभाल लो। और सू वहाँ से चली गई थी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन चैन जैसे ही उसे देखता है तो पूछने लगा था कि लिली कहाँ पर है और उसके इतने ज्यादा रूड बिहेव करने पर सू काफी ज्यादा घबरा गई थी और कहती है कि लिली की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। डायरेक्टर भी वहाँ पर आकर बोलने लगा था कि सू भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और ये आपका इंटरव्यू ले लेगी, लेकिन चैन कहता है कि मैं यहाँ पर लिली के कहने पर आया था, सिर्फ लिली को इंटरव्यू देने के लिए, और अगर लिली नहीं है तो मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दूंगा और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डायरेक्टर जल्दी से उसे रोकता है। इस पर वो कहने लगा था कि मुझे बताओ कि वो है कहाँ पर, तुमने कहा कि तबीयत खराब है लिली की, तुम लोग इतने ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। अब सू को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोले चैन को, और दूसरी तरफ डायरेक्टर वो बताता है कि हमें खुद भी नहीं पता कि लिली कहाँ पर है, हम बहुत दफा उसे ढूंढ चुके हैं लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिली। तो चैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि अगर लिली को कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो डायरेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ था और वो कहने लगा था कि मैं अभी लिली को ढूंढता हूँ और सब लोगों को लगा दिया था काम पर। चैन ऑर्डर्स देता है कि मेरे सेक्रेटरी को सीसीटीवी फुटेज भेजो, तो कुछ ही देर में सेक्रेटरी को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी। स्टोरेज रूम की तरफ उसे जाता देखकर चैन बोलने लगा था कि इस तरफ कैमरा नहीं है क्या, तब डायरेक्टर कहता है कि उस तरफ कोई जाता ही नहीं सर, और वो सभी स्टोरेज रूम की तरफ भाग गए थे और वहाँ पर जाकर वो लिली को आवाज देते हैं। तो लिली कहने लगी थी कि यहाँ पर मैं हूँ लिली, प्लीज मुझे बाहर निकाले। डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट वहाँ से भागते हैं चाबी लेने के लिए, लेकिन चैन ने टांग मारकर ही दरवाजा तोड़ दिया था। और फिर वो लिली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो लिली कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुमने इंटरव्यू दे दिया क्या। तो चैन कहने लगा था, टाइम देखो जरा, तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी इंटरव्यू हो जाता, और तुम्हारे अलावा मैं किसको देता इंटरव्यू, मैं तो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए आया था। लिली कहती है कि मुझे लगा था तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे, और उसे हक कर लेती है। लेकिन इतने में वहाँ पर डायरेक्टर आ गए थे, जिसे देखते हुए वो जल्दी से पीछे हट गई थी और कहती है कि सर वो बस मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो गई थी तो इसीलिए ऐसा हो गया। और फिर चैन से कहती है कि क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी है, मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। तो चैन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, तो लिली कहती है कि बिल्कुल। और फिर वो चले गए थे इंटरव्यू देने के लिए और बहुत ही मजे से बैठकर इंटरव्यू देते हैं। और वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस ही उनको देखकर उनकी तारीफें कर रही थी कि वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ऑडियंस में से एक लड़की क्वेश्चन करती है चैन से कि क्या आप अभी तक सिंगल हैं, और लिली ना में सर हिलाती है कि वो उसका आंसर ना करे। तो चैन कहता है कि मैं पर्सनल मैटर्स पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मैं बरकरार रखता हूँ। और लिली सोचने लगी थी कि क्या मैं इसके लिए स्टैंडर्ड हूँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा मजे से वहाँ पर आते हैं और लिली की तारीफ करने लगे थे और चैन को भी थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम स्टोरेज रूम में बंद हो कैसे गई। तो लिली कहती है कि ये जानबूझकर किसी ने किया, और वो किसी और ने नहीं बल्कि सू ने किया। तो वो सू को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। अब वो वर्कर्स को बोलते हैं कि जल्दी से सू को पकड़ कर लाओ, और सू को वहाँ पर लाया जाता है। तो सू कहने लगी थी कि छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस डायरेक्टर की हेल्प कर रही थी क्योंकि तुम तो गायब हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे हेल्प कर देनी चाहिए डायरेक्टर की। तो लिली कहती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो फिर तुम भाग क्यों रही थी कि कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। कुछ देर बहाने बनाने के बाद जब सू को लगता है कि अब वो पकड़ी ही जाएगी तो वो कहती है कि मुझे पता है ये किसने किया है, ये सब जियान ने किया, आप देख सकते हैं चाबी भी उसी के पास होगी। सेक्रेटरी जाकर जियान के पास चाबी चेक करती है तो उसे स्टोरेज रूम की चाबी उसके पास मिल गई थी और जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया। तो चैन कहता है कि पुलिस को कॉल करो, इन्वेस्टिगेट करो कि ये किसने किया था और क्यों। सभी
सबके जाने के बाद लिली कहती है कि चैन अब तो तुम बिजी हो गए, थैंक यू कि तुमने मुझे टाइम दिया। तो चैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि आज का पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारा होगा, चलो डिनर पर चलते हैं। उसकी बात सुनते हुए लिली के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो लिली को लेकर आ जाता है डिनर करने के लिए। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें कहते हुए डिनर कर ही रहे थे कि इतने में चैन के फादर की उसे कॉल आती है, जो कि कहने लगे थे कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो के मिलवाना ही नहीं चाहते हो मुझे। चैन कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाकर आपसे बात करता हूँ और जब मुझे टाइम मिला मैं उसको लेकर आ जाऊंगा। और कॉल बंद करने के बाद लिली से कहने लगा था, मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहती तो बता सकती हो मुझे। ये सुनते हुए लिली बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, मुझे तो पता भी नहीं था इस सब के बारे में। मुझे लगा कि शायद तुमने सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी की वजह से शादी की हो और पेरेंट्स इतने ज्यादा मैटर ना कर रहे हो। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। चैन उसे एक्सप्लेन करने लगा था कि तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं कि मैं बेबीज की वजह से कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। तो लिली कहती है कि मेरी भी एक ग्रैंड माँ है और तुम्हारे पास जब भी टाइम हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। कुछ ही देर में चैन के ब्रदर की उसे कॉल आती है, जो कि कहने लगे थे कि डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अगर तुम अपनी वाइफ को लेकर उनसे मिलने के लिए नहीं आए तो वो तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। और कॉल बंद करने के बाद वो अपने फादर से बोलते हैं कि आप फिक्र मत करें, वो बहुत जल्द आ रहा है अपनी वाइफ को लेकर। और उसे ये तो समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी कि उसे बुलवाने के लिए हम ड्रामा कर रहे हैं। वहीं पर सू और न्यान भी मौजूद थी। तो न्यान कहती है कि मैं तो तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करती, आज तुमने क्या किया लिली के साथ ऑफिस में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उससे दूर रहो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्यों जेलस होती हो तुम उससे। कुछ ही देर में लिली और चैन वहाँ पर पहुँच गए थे। तो लिली कहती है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं आई तो। इस पर चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं इसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा, कोई और मेरी पसंद का फैसला नहीं कर सकता। तुम बस मेरी फैमिली से मिलो और चुपचाप वापस आ जाना। और दूसरी तरफ हम न्यान को देखते हैं, जो कि अभी भी सू को बातें सुना रही थी। तभी उसके फादर बोलते हैं कि ऐसे बात करते हैं बड़ों से, तुम्हें तो अब किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है, माफी मांगो जल्दी सू से। लेकिन न्यान उससे माफी नहीं मांगना चाहती थी। इस पर उसके फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो न्यान को बार बार माफी मांगने का बोलते हैं। तो न्यान कहने लगी थी कि मेरी जिंदगी के 25 साल ले लिए इसने और आप चाहते हैं कि जो आयशो आराम इसको मिला और मुझे नहीं मिला, इसके बावजूद मैं इसको पसंद करूं। न्यान के फादर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाते तभी वहाँ पर लिली और चैन आ गए थे। न्यान तो लिली और चैन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, लिली ये है जिससे तुमने शादी की, ये है तुम्हारे हस्बैंड। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इतने में चैन के फादर भी वहाँ पर आ गए थे, जिनको देखते हुए न्यान बोलती है, ग्रैंडपा लिली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस पर ग्रैंडपा कहती है कि रिलेशनशिप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और सू तो सोचने लगी थी कि आखिर ये चैन की वाइफ कैसे हो सकती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो न्यान जानबूझकर उसे बोलती है कि लिली को ग्रीट करो और वो मुंह बनाकर ग्रीट करती है और वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि अब वो लिली का सामना भी नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में सबको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो सब सोफे पर बैठ गए थे एक दूसरे से बातें करने के लिए। और चैन अपने ब्रदर को बताता है कि आज सू ने वहाँ पर क्या किया। तो वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैं जानती हूँ कि लिली को बंद कर दिया गया था स्टोरेज रूम में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कुछ किया हो। और चैन अपने ब्रदर से बोलता है कि आप जानते हैं डैड ने हमें सिखाया है कि किसी को भी ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, चाहे उसके पास पावर है या नहीं। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल बहुत बुरा होता है, आप ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और सू तुमने कुछ किया है या नहीं ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही लेगी, तुम फिक्र मत करो। और मैं जानता हूँ कि तुम कितनी दूध की धुली हुई हो। नेहा तो बहुत ही मजे से लिली से बातें कर रही थी और सू चीखती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, रियल कल्प्रेट तो मिल गया ना, तो फिर ये मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। इस पर सू की मदर खड़े होते हुए कहने लगी थी कि चैन रियल कल्प्रेट अगर मिल गया है तो फिर इस पर शक तो मत करो। तभी चैन कहता है कि अगर मैं इस पर शक कर रहा होता तो आपको लगता है कि अभी तक यहाँ पर बैठा होता और इससे बात कर रहा होता। मैं तो सिर्फ इसको वार्न कर रहा हूँ कि अगली बार अगर इसने लिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर मैं देख लूंगा इसको, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी सू की मदर कहती है कि फिर तुम केस विड्रॉ करवा लो। तो वो कहता है कि ये केस विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने किया है ये केस, मैंने बुलाया पुलिस को, तो अब केस विड्रॉ नहीं हो सकता। सू बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो पकड़ी जाएगी। तो वो कहती है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान ले लेती हूँ। तो उसके फादर और मदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उसे रोकने लगते हैं। तो न्यान कहती है ये अच्छा तरीका है हमदर्दी बटोरने का, कुछ और ना मिले तो मरने की धमकी दे दो। और फिर न्यान ग्रैंडपा से बोलती है कि अरे ग्रैंडपा आप भी तो देखे ना क्या कर रही है ये, या इसको शी फैमिली में रहना चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ये इमोशनल ड्रामा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये मेलोड्रामा करना है तो करती रहो, और अगर तुम मरना चाहती हो तो छोड़ दो इसे, जाकर मर जाइए। बल्कि अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हें इक्विपमेंट्स भी दे सकते हैं जिससे तुम खुद अपनी जान बहुत ही इजीली ले सको। तो न्यान हंसते हुए लिली से कहने लगी थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ग्रैंडपा इतने ज्यादा फनी होंगे। सू को कुछ भी समझ में नहीं आता तो इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दिया था और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तो उसके पेरेंट्स उसे वहाँ से ले गए थे, जिसके बाद ग्रैंडपा लिली और चैन को गिफ्ट देते हैं, जिसे देखते हुए लिली कहने लगी थी कि मैं ये गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। और ग्रैंडपा बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, शी फैमिली के पास वैसे भी सब कुछ है, तुम मुझसे गिफ्ट ले लो, तुम खुद आ गई हो मुझसे मिलने के लिए, यही बहुत था। और फिर चैन भी लिली से कहता है कि तुम ये गिफ्ट ले लो, तो फिर उसने वो गिफ्ट पकड़ लिया था। कुछ देर बातें करने के बाद लिली, चैन और न्यान वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वॉक करते हुए वो सू के बारे में बातें करने लगे थे। तो न्यान कहती है कि आपको लिली को प्रोटेक्ट करना होगा, और उसके बाद वो डिस्कस करने लगी थी कि तुम्हारा बेबी मुझे क्या बुलाएगा। तो लिली उसे चुप करवाते हुए बोलती है कि ये बहुत एम्बेरेसिंग है, अभी ये बातें मत करो। तो न्यान चैन से कहती है कि ये मेरी 20 सालों से दोस्त है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत काइंड हार्टेड और बहुत ही अच्छी लड़की है, आपकी वजह से इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि अब आपको ही इसे प्रोटेक्ट करना है। तो लिली कहती है अरे बेटा हम चीजों का ख्याल रखेंगे, तुम क्यों इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो। अब वहाँ से वो दोनों घर आ गए थे, जहाँ पर चैन अपने रूम में बैठा काम कर रहा था और लिली उसके लिए दूध लेकर आती है और उससे कहने लगी थी कि तुम टाइम निकालो कि हम ग्रैंडमा से मिलने के लिए चले जाएं। वो तुम्हारी कंपनी का न्यूज़पेपर रोज पढ़ती हैं, और अगर तुम उनके सामने गए तो उन्हें तो यही लगेगा कि टीवी से निकलकर तुम उनके सामने आ गए हो। ये कहते हुए लिली वहाँ से चली गई थी और चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि जरा मुझे इस मंथ का शेड्यूल तो बताओ, मैं अपनी वाइफ के लिए टाइम निकालना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो फ्लैशबैक को याद करता है कि उसके लिए तो न्यान प्रायोरिटी है, तो वो सोचता है कि वो मेरे ऊपर शायद न्यान को ही प्रायोरिटी दे हमेशा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली के जैसे ही आंख खुलती है तो उसने अलार्म बंद करते हुए चैन की चेस्ट पर हाथ रख दिया था और सोचती है कि ये बेड इतना ज्यादा हार्ड कैसे हो गया। लेकिन आंखें खोलकर जैसे ही चैन को देखती है तो एम्बेरेस होकर जल्दी से उठकर बैठ गई थी और कहती है कि मुझे लगा कि बेड है। उसके एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए चैन कहने लगा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारा लीगल हस्बैंड है, इसलिए तुम पर कोई भी केस नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे लिए मॉडल बनने को भी रेडी हूँ, और अगर तुम दोबारा टच करना चाहती हो तो भी कर सकती हो। तो लिली जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे बहुत सारा काम है, और वहाँ से भाग गई थी और टेरेस में जाकर सोचने लगती है कि मैं इतनी ज्यादा शाय कब से हो गई, अगर दोबारा चैन मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसको सेड्यूस करूंगी। और कहती है कि बस अब फैसला हो गया, मैं यही करने वाली हूँ, लेकिन वो करेगी या नहीं ये तो वही जानती थी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो नाश्ता करने के लिए जाती है तो चैन को वहाँ पर देखकर वहीं पर स्टॉप हो गई थी और फिर चेयर पर बैठते हुए कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर ही हो, तुम तो काम के लिए जाने वाले थे। तो चैन कहता है कि नहीं, मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली है, अब नाश्ते के बाद ही मैं जाया करूंगा ताकि तुम्हें भी कुछ टाइम दे सकूं। तो लिली कहती है कि तुम्हें मेरे लिए अपना टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे शादी करने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया, तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। अभी लिली ये बात कर ही रही थी कि उसे वॉमिट होने लगती है और उसे वॉमिट करता देख कर चैन काफी ज्यादा घबरा गया था और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो लिली कहती है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिक्र मत करो, ऐसी सिचुएशन में नौजिया हो ही जाता है। कुछ देर में नैनी वहाँ पर आ गई थी लिली के लिए जूस लेकर और कहती है कि आप ये पी लें, इससे आप बेटर फील करेंगी। और लिली वो जूस पी लेती है और चैन कहने लगा था कि आगे से इसके लिए ग्रीस वाला खाना मत बनाना, उससे इसकी तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर चैन कहने लगा था कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो लिली कहती है कि अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुद को ब्लेम करना बंद करो, तुम इतना तो टाइम दे रहे हो। और सोचने लगी थी कि ये एक परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट फादर है। लिली उसके कंधे पर सर रख देती है और चैन भी उसे हक कर लेता है कि इतने में वहाँ पर तैन आ गया था और उनको देखते हुए कहता है कि शायद मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तो चैन कहता है अरे जब आ ही गए हो तो फिर आकर बैठ जाओ, ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है तुम्हें। तैन आकर सोफे पर बैठ गया था और फिर वो तैन से कहता है कि जरा लिली का चेकअप तो करो, ये ठीक नहीं है। तभी तैन कहता है कि हाँ, आते ही काम पर लगा दिया मुझे। और फिर वो लिली का चेकअप करते हुए कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ज्यादा फिक्र मत करो। जिसके बाद चैन कहता है कि ठीक है फिर निकलो यहाँ से। तो तैन बोलता है तुमने मुझसे पानी भी नहीं पूछा, अपना काम होते ही निकल जाने को बोल रहे हो, मैं समझ गया, धोखेबाज निकले तुम भी। तभी चैन कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि निकलो, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढो और मेरा सर खाना बंद करो। तैन के वहाँ से जाने के बाद लिली चैन से कुछ बात करती है तो चैन उसे लेटने का बोलता है। इस पर लिली कहने लगी थी कि वो
वो क्यों? तो चैन कहता है कि तुमने तैन की बात नहीं सुनी, उसने कहा कि मसाज से तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो जाएगी। तो लिली कहती है मैं खुद ही मसाज कर लूंगी। चैन उसकी तरफ देखते हुए चैलेंज करने वाले अंदाज में बोलता है अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो जरा करके दिखाओ। तो लिली हार मानते हुए कहती है कि अच्छा मुझे नहीं पता कैसे करते हैं मसाज, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा। इस पर चैन कहने लगा था क्योंकि मैंने मेडिकल बुक्स पढ़ी हैं, और फिर वो लिली की मसाज करने लगा था। लिली थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और कुछ देर के बाद ही उसने उसे रोक दिया था। तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो तो ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि ऑफिस की तरफ जा रहे थे और एक जगह पर गाड़ी रुकवाते हुए लिली कहती है कि यहाँ से मैं पैदल चली जाऊंगी। अब चैन कहने लगा था कि तुम पैदल कैसे जाओगी? तो वो कहती है कि देखो अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो सभी कोलीग देख लेंगे। तो चैन बोलता है कि पहले ही सू हमारे बारे में जानती है। इस पर वो कहती है कि सू हमेशा से ही सबको बताया करती थी कि वो बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं बताया कि वो शी फैमिली से है। इससे मुझे पता चलता है कि शी फैमिली के बहुत से रूल्स होंगे जिसकी वजह से वो बाउंड थी और किसी को भी नहीं बता पाई कि वो कितनी रिच है और किस फैमिली से बिलोंग करती है। मुझ पर ऐसे कोई रूल्स नहीं है, लेकिन मुझे किसी का डर भी नहीं है और ना ही फेवर चाहिए मुझे किसी की कि मैं किसी को बताऊं कि मैं कितनी रिच हूँ और किसके कितने काम आ सकती हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए चैन कहने लगा था कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और लिली गाड़ी से उतरकर वॉक करने लगी थी। इतने में एक स्कूटी उसके पास आकर रुकती है। तो वो उससे बोलने लगी थी कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगी आगे तक? तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, और वो स्कूटी पर बैठकर उसके साथ चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो ऑफिस का काम कर रही थी और उसकी सारी कोलीग्स उसकी तारीफ करते हुए बोलती हैं कि तुमने तो सच में इंटरव्यू के लिए चैन को बुला ही लिया। और फिर लिली बताने लगी थी कि नेक्स्ट इंटरव्यू में वो जो को बुलाना चाहती है। और दूसरी तरफ बैठी सू जो कि उनकी सारी बातें सुन रही थी, तंग आकर उसके पास जाते हुए बोलती है कि तुमने एक चैन को क्या बुला लिया? तुम्हें क्या लगता है कि सबको बुला सकती हो? एक दफा तुम्हारा लक काम कर गया, लेकिन हर बार तुम्हारा लक काम नहीं करेगा। ये बात सुनते हुए लिली बोलती है कि मेरा लक कितना काम करता है ये तो कल रात तुम देख ही चुकी हो थोड़ा सा ट्रेलर में। और फिर वो वहाँ से जाने लगी थी। तो सू भी उसके पीछे आते हुए बोलती है कि क्या चाहती हो? तुम्हें पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें 200,000 दूंगी, लेकिन इस केस को बंद करवा दो। तो लिली हंसते हुए बोलने लगी थी ओह, तो तुम खुद मान रही हो कि तुमने वो सब किया मेरे साथ? सिर्फ जान नहीं बल्कि तुम भी सब में शामिल थी। तो सू कहती है नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि न्याय ने सब में ना फंसे। तो लिली हंसते हुए बोलती है कि केस तो क्लोज नहीं होगा, फिर अगर तुम बेकसूर हो तो फिर वो मानो जो तुम्हारे अंकल ने बोला है तुमसे। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी और सू सोचती है कि मुझे खुद को किसी भी हाल में बचाना होगा इससे पहले कि पुलिस मुझ तक पहुँच जाए। और फिर अपने ब्रदर श्याव को कॉल करते हुए बुलाती है और नेक्स्ट डे ही चली गई थी वो जान से मिलने के लिए। श्याव को कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से दूसरी तरफ चला गया था और हम देखते हैं जान को जो कि सू से बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। सू उसे ब्लैक कार्ड देते हुए कहती है कि तुम इसको यूज कर सकती हो, और हाँ एक बात याद रखना, जब पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आए तो कन्फेस करना कि सिर्फ तुमने ही ये सब किया और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। वो तुम्हें 1-2 दिन जेल में रखेंगे लेकिन उसके बाद छोड़ देंगे। तो जान कहती है कि मैं ऐसा क्यों बोलूं जबकि तुम भी मेरे साथ शामिल थी। ये बात सुनते हुए सू बोलने लगी थी ओह, तो क्या तुम अपनी मदर का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती हो? वो हॉस्पिटल में है ना? और उसके हाथ में ब्लैक कार्ड पकड़ाते हुए बोलती है कि फैसला तुम्हारा है, क्या करना चाहती हो तुम? जान को सोचते हुए वो कार्ड लेकर उसे थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली गई थी और तभी श्याव आता है वहाँ पर सू के पास। तो सू कहती है कि मुझे पता था आपके आने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरी बहन वापस मिल गई और अब शी फैमिली में मेरी कदर बहुत कम हो गई है। और दूसरी तरफ मेरी आंट चैन की वाइफ नाक में दम कर रखा है उस लड़की ने। तो श्याव बोलता है कि हमें उसके बारे में भी कुछ सोचना होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल विलन है कौन। रात में हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी कोलीग के साथ बैठकर भी काम ही कर रही थी। तभी कोलीग उठकर वहाँ से चली जाती है और लिली को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे थे। तो वो जल्दी से अपना फोन उठाती है ताकि वो चैन को कॉल कर सके और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई थी। चैन फोन कॉल सुनते हुए अपने असिस्टेंट के साथ फौरन से हॉस्पिटल पहुँचता है क्योंकि लिली को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और तैन से मिलता है जो कि बताने लगा था कि रेस्ट ना करने की वजह से और बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, खुद को बर्डनाइज करने की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। और चैन बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। तभी तैन कहता है कि खुद को ब्लेम तो मत करो। इस पर चैन कहता है कि खुद को ब्लेम ना करूं तो फिर किसको ब्लेम करूं, सारी गलती मेरी ही है। लिली के होश में आने के बाद चैन उससे माफी मांगने लगा था कि वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। इस पर लिली कहती है कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है इसमें, मैंने ओवरवर्क किया वो भी इस कंडीशन में, इसीलिए ही तो मैं बेहोश हो गई, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, इसीलिए खुद को दोष मत दो। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से भी बातें कर ही रहे थे कि इतने में नियान भागते हुए वहाँ पर आ जाती है और लिली से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा जब फोन आया तो मैं तो घबरा ही गई थी। तो चैन कहता है कि क्या मतलब, मैं वो फर्स्ट
पर्सन नहीं हूँ जिसे इसने सबसे पहले कॉल की। तो लिली कहती है कि मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले कॉल नहीं की और न्यान को कॉल कर दी। तभी चेन वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके जाने के बाद लिली न्यान से कहने लगी थी कि मुझे लगा ये मुझसे नाराज हो गए हैं, इनको लगता है कि ये मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे और अच्छे हस्बैंड और अच्छे फादर नहीं है। ये बात सुनते हुए न्यान कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ स्पेशल करो ना उसके लिए ताकि वो मान जाए और उसका मूड भी ठीक हो जाए। अब न्यान बोलती है कि तुम अपनी हेल्थ को ऐसे खराब नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा और अपनी डाइट भी बेहतर करनी होगी और इतना ज्यादा हार्ड वर्क मत किया करो। तुम अगर अकेली होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे पास एक बेबी भी है तो इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और लिली हंसते हुए कहती है ओके दादी अम्मा, मुझे बस चक्कर आ गए थे और कुछ भी नहीं। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस देते हुए न्यान वहाँ से चली गई थी और उसके जाने के बाद चेन वापस आता है उसके लिए खाना लेकर और उसे खाने को बोलता है, जो कि खाने में लिली को बहुत ही ज्यादा मजे का लगा था। तो वो कहती है कि ये काफी अच्छा है। चेन न्यान के बारे में पूछता है तो लिली बताती है कि हाँ उसे कुछ काम था इसीलिए उसे जाना पड़ा। और फिर लिली कहने लगी थी कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। इस पर चेन कहता है कि एक और दिन यहाँ पर स्टे कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अब लिली बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगी थी कि यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो चेन कहता है कि हाँ लेकिन यहाँ पर रहना भी जरूरी है ना तुम्हारे लिए। उसके समझाने पर लिली स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मैंने तुमसे शादी का फैसला किया। तो चेन कहता है कि फिर तो मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। और वो सोचने लगी थी कि क्या ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है। इतने में लिली को एक आवाज आती है उसके डायरेक्टर और कोलीग्स की, जो कि कहने लगे थे कि क्या हम अंदर आ जाएं, तुम फ्री हो लिली। और लिली जो कि चेन को किस कर रही थी वो शॉक होते हुए पीछे हटती है और चेन से कहती है कि तुम्हें कहीं छुपना होगा, वो तुम्हें यहाँ पर ना देखें वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। और चेन जल्दी से रूम में छुप जाता है और डायरेक्टर और बाकी सारे कोलीग्स रूम में आ गए थे लिली की आवाज देने पर। डायरेक्टर और कोलीग्स उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं परसों तक तो काम पर आ ही जाऊंगी, वरना मेरी कोशिश होगी कि मैं कल ही काम पर आ जाऊं। और तभी एक कोली कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो कहती है ये वाले वॉशरूम मत जाओ, तुम बाहर वाले वॉशरूम चली जाओ। इस पर डायरेक्टर कहता है कि इस वॉशरूम में क्यों नहीं। तो लिली बोलने लगी थी वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड है यहाँ पर, उसे सिगरेट पीनी थी तो इसीलिए वो वॉशरूम में चला गया। सबके जाने के बाद वो चेन को बाहर आने को बोलती है और चेन बाहर आया था। इतने में उसकी कुलीग जो कि अपना फोन भूल गई थी वो भी वापस आती है। लिली चेन का फेस छुपाने के लिए उसे हक कर लेती है और तभी उसकी कुलीग बोलती है कि ये कोई नॉर्मल बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है लिली, मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम मुझे अपने वेडिंग बैंक्वेट पर बुलाओगी, ऐसा ही है ना। और ये कहते हुए अपना फोन लेकर वो वहाँ से भाग गई थी। और फिर लिली चेन को पीछे हटाते हुए उससे सॉरी करती है। तो चेन तो हैरान ही रह गया था कि कितनी ऑकवर्ड सी हरकतें कर रही है ये। वो एक दूसरे से सारी चीजें डिस्कस करने लगे थे कि कब उन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी को रिवील करना है। और अगले दिन ही वो घर आ जाते हैं। घर आने पर उसे बहुत ही अच्छी स्मेल पर खुशी हो गई थी और वो अपनी नैनी से बोलती है कि क्या बनाया है, बहुत ही मजे की स्मेल आ रही है। इस पर वो उसे डिश का नाम बताती है तो उसके फेस की स्माइल गायब हो गई थी और वो चैन की तरफ देखते हुए बोलती है क्या मैं ये खा सकती हूँ, बेचारा सा मुंह बनाकर। इस पर चैन कहता है कि हाँ खा सकती हो लेकिन कम खाना। वो नैनी के साथ वहाँ से चली गई थी और रात में हम उसे देखते हैं रूम में, जहाँ पर चैन उसे कहता है कि ये बॉक्स उठाओ और बॉक्स उठाकर जैसे ही वो खोलती है तो उसमें वेडिंग रिंग थी। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या है। इस पर चैन बोलता है कि वेडिंग रिंग। और वो कहती है कि तुम मुझे वेडिंग रिंग क्यों दे रहे हो, तुमने कहा था ना कि हमें अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना। इस पर चैन बोलता है कि पब्लिक ना करने की वजह तुम्हारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना था, ये नहीं कि मैं तुम्हें वेडिंग रिंग भी नहीं दे सकता। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सारे गिफ्ट्स मैं दे सकता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होगा मुझे। हाँ, जिस टाइम पर हमने अपने वेडिंग कार्ड्स लिए थे उस टाइम पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जाकर तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग लेकर आता, वरना मैं तभी दे देता, तब मेरा स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट था। उनकी बात सुनते हुए वो स्माइल करते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ही पहना दो। और वो रिंग चेन को पकड़ा देती है, जिस पर वो उसे रिंग पहनाता है और फिर वो अपने रिंग पकड़ाता है और लिली ने उसे रिंग पहना दी थी। अब वो दोनों उसकी पिक्चर बनाते हैं। तो चेन कहने लगा था कि क्या तुम इसको पोस्ट नहीं करोगी, तो वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना। ये बात सुनते हुए चेन स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ, तो अगर तुम पोस्ट कर भी दोगी तो किसी को क्या पता कि मैं कौन हूँ और कैसा दिखता हूँ। ये बात सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और चेन और लिली दोनों ही पिक्चर्स बनाते हैं जो कि लिली ने पोस्ट कर दी थी। अब सब लोग ही उसकी उस पिक्चर को देखते हुए उसकी तारीफें करने लगे थे, लेकिन जैसे ही सू उस पिक्चर को देखती है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और बोलती है कि उसे चेन की फेवर आखिर मिल कैसे गई। दूसरी तरफ लिली बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइफ इतनी अच्छी भी हो सकती है।
है। इतने में चैन दोबारा रूम में आता है तो उसको देखते हुए वो बोलती है कि मुझे नींद आ रही है और सोने के लिए लेट गई थी। और चैन भी सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसने आंखें खोल ली थी। तो वो चैन को बोलती है आप सोई नहीं अभी तक। इस पर चैन कहता है कि तुम क्यों जाग गई। तो वो कहती है बस मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और चैन उसकी तरफ आते हुए उसे फोरहेड किस करता है ताकि उसे कंफर्ट दे सके। और लिली बोलती है कि जैसे ही कल मेरा इंटरव्यू एंड होगा तो मैं तुम्हें ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए ले जाऊंगी। और चैन इसके लिए मान गया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो पहुंच जाती है अपने ऑफिस। वहाँ पर सू अपने डायरेक्टर के साथ भी बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। और डायरेक्टर कहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, कैसे बात कर रही हो तुम। अब वो अगले इंटरव्यूज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन सू बार बार ही लिली को तंग करने लगी थी और उसे टॉन्ट करती है। इस पर लिली कहती है कि तुम मुझसे बेट लगा लो और तुम हार जाओगी। तो सू कहती है कि मैं कोई भी बेट नहीं लगाने वाली। अब लिली बोलती है कि अगर तुम बेट नहीं लगा सकती और मुझे चैलेंज नहीं कर सकती तो इससे बेहतर है कि तुम चुप रहो। और सू डायरेक्टर को ये बोलते हुए वहाँ से चली गई थी कि आप मेरी जगह कोई और लड़की ढूंढ लें। रात में लिली चैन को कॉल करते हुए बोलती है कि मैं जो को अपने इंटरव्यू में बुलाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं अभी जो से बात करता हूँ। और फिर उसने जो को कॉल की थी और कहता है कि 3 दिन के अंदर तुम्हारा इंटरव्यू है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ। ये कहते हुए चैन ने कॉल बंद कर दी थी। और जो कहता है कि इतनी अचानक, लेकिन फिर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली मैं चैन की वाइफ से मिल सकूंगा। और 3 दिन बाद ही वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पर लिली पहले से ही उसका वेट कर रही थी। और उसके पहुंचने से पहले सू से बोलती है कि तुम ये सब कुछ चैन की हेल्प से कर रही हो ना, वरना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम उन सारे सेलिब्रिटीज को बुला सकती। तो लिली कहती है तो क्या हुआ, अगर मैं बुला रही हूँ किसी की हेल्प से तो करने दो ना मुझे। तुमने भी तो यहाँ सबके सामने झूठ बोला था कि तुम शी फैमिली से हो और इसी वजह से तो तुम्हें ये जॉब मिली और यहाँ पर अभी तक तुम टिकी हुई हो। तो अगर मैंने कोई फेवर ले लिया तो मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने तो यहाँ पर किसी को बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे बैग पे क्या है। जो के आने पर सू वहाँ से चली गई थी और जो बहुत ही ज्यादा खुश होकर लिली से मिलता है, लेकिन इतने में श्याओ भी वहाँ पर आ गया था। सू जल्दी से श्याओ के पास जाती है और उसे कहती है कि आए मैं आपको उस आंट से मिलवाती हूँ जिससे मैं बहुत ही ज्यादा तंग हूँ। और वो लिली के पास आकर बोलता है कि तुम हो जो कि सू को बहुत परेशान कर रही हो, लेकिन जो उसके सामने आ गया था और कहता है कि सू को परेशान करने की जरूरत है ही नहीं, वो वैसे ही हर किसी को परेशान करती रहती है। और श्याओ जो से कहने लगा था कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। इस पर जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। कुछ ही देर में लिली और जो का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था और वो इंटरव्यू करते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी गई थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद लिली डायरेक्टर से अपनी प्रमोशन की बात करती है, जो कि वो घुमा गया था। और जो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर इन लॉ को ऐसे बुली करने की, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर उसने सबको डिनर पर इनवाइट कर लिया था। और सबके जाने के बाद लिली को बोलता है कि तुम बस खाना खाने आओ और चुपचाप खाना खाओ बिना किसी टेंशन के। अब सभी डिनर के लिए पहुंच गए थे, लेकिन ये बात जैसे ही चैन को पता चलती है तो वो भी भागते हुए उस तरफ चला गया था। और असिस्टेंट सोचता है कि जब से चैन की शादी हुई है ये बिल्कुल बदल गया है, अब तो ये काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। जो लिली और बाकी सब डिनर के लिए बैठे हुए थे और वो लिली को बोलते हैं ड्रिंक करने के लिए, लेकिन जो बोलता है कि नहीं ये सिर्फ जूस ही पिएगी। इतने में चैन भी वहाँ पर पहुँच गया था। उसको देखते हुए जो लिली से कहता है कि मैंने ही कॉल करके इसे बुलाया है, अच्छा किया ना। और चैन आकर चेयर पर बैठ गया था और फिर वो डायरेक्टर और बाकी सबको बोलता है कि कौन ड्रिंक करना चाहता है जरा मेरे सामने ड्रिंक करे, और उन सबको मजबूर करता है ड्रिंक करने पर। तो लिली सोचने लगी थी कि ये सब इसने मेरे लिए किया। और डायरेक्टर और उन सब लोगों के जाने के बाद वो सू और श्याओ को बोलता है कि हाँ अब तुम लोग बताओ कि क्या कर रहे हो। तो श्याओ ने जल्दी ही सॉरी कर ली थी और वो श्याओ और सू को कहता है कि मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, ये आंट है तुम लोगों की, और अगर तुम लोगों ने इसे तंग करना बंद नहीं किया तो फिर तुम लोग देखना कि मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते ही होगे कि मैं वार्निंग्स बार बार नहीं देता। और वो लिली और जो को लेकर वहाँ से चला गया था। तो सू सोचने लगती है कि आखिर इस लिली में है क्या जो इसके लिए चैन इतना सब कुछ कर रहा है। और श्याओ बोलने लगा था कि मेरा आज का शो कैंसिल हो गया। तो सू कहती है कि नहीं नहीं तुम्हें कैंसिल नहीं करना, तुम्हें जाना होगा मेरे लिए। और उसके बाद सुनते हुए श्याओ भी वहाँ से उठकर चला गया था। और सू सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। रात में जो भी उनके साथ घर आ गया था और फिर बेडरूम में लिली चैन के पास आते हुए बोलती है कि आपने कहा था कि इंटरव्यू के बाद आप ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलेंगे। तो चैन कहता है कि ठीक है हम सुबह चले जाते हैं। और लिली शॉवर लेने के लिए चली गई थी। शॉवर लेकर जब वो वापस आती है तो चैन किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम और लिली एक दूसरे को लाइक नहीं करते हो, तुमने ये शादी की सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तुम ये बात जानते हो कि लिली कितनी अच्छी है, इसीलिए उसके फीलिंग्स को ऐसे बर्बाद मत करो। चैन के कॉल बंद करने के बाद लिली रूम में आती है और बोलने लगी थी कि तुम क्या पहनोगे, और उसका ड्रेस निकाल कर रख के कहती है कि मुझे नींद आ रही है और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई थी। तो चैन सोचने लगता है कि शॉवर
शावर लेने के बाद इसका मूड अचानक से खराब क्यों हो गया? कोई बात नहीं, मैं सुबह इससे बात कर लूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाते हैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर। ग्रैंडमा जैसे ही उन दोनों को साथ देखती हैं और चैन को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती हैं कि ये है तुम्हारा हस्बैंड। अब वो उन दोनों को घर में ले गई थी जहाँ पर वो उनके लिए कुकिंग करती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना बना दिया था और चैन इतना ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाता तो उसे खांसी आने लगी थी। इस पर लिली बोलती है कि ये इतना ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकता, तो चैन कहता है कि जो तुम खाओगी वो मैं खा सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। और खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने के लिए चला गया था। तो ग्रैंडमा लिली से बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा पर्सन ढूंढा है जो कि पोलाइट भी है और अच्छी नेचर का भी। कुछ ही देर में चैन भी वापस आ गया था और ग्रैंडमा को जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने वन नाइट स्टैंड पर ही शादी कर ली तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कहती है कि तुम्हें अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं है क्या? लिली परेशान होते हुए सोचती है कि अब ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और कुछ भी नहीं। तो चैन कहता है कि लिली का इसमें कोई कसूर था ही नहीं, सारी गलती सिर्फ मेरी ही थी। और फिर वो ग्रैंडमा से कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं लिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और इसे ओवरवर्क बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैं अपने एक्शन से प्रूव करूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। रात में लिली बोलती है कि मैं बस परेशान हूँ कि तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और फिर उसके क्लोज जाते हुए उसे हक करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तो लिली बोलती है कि मैंने तुम्हें कॉल करते हुए सुना था, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से की? तो चैन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से की, लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा हूँ, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। और फिर वो सारी मेमोरीज को याद करता है जो कि उसने लिली के साथ गुजारी थी और कहता है कि वो बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी जो कि मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उसके ऐसे कन्फेस करने पर लिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो उसको हक कर लेती है, जिस पर चैन उसे किस करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा को गुड बाय करते हुए वो वहाँ से चले गए थे और ग्रैंडमा से बोलते हैं कि आप भी हमसे मिलने के लिए आइएगा। और रास्ते में लिली चैन से बोलती है कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और तो पसंद नहीं आ जाएगी। इस पर चैन बोलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ लिली को तंग कर रहा था। और फिर बोलता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही बेस्ट हो और तुम्हारे अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आ सकती। रात में लिली अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी कि उसके सामने सू आ जाती है जो कि उससे काफी ज्यादा बहस करती है, लेकिन लिली उसे जवाब देते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी जब सू ने उसे धक्का दे दिया था और लिली नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा पेन होने लगी थी। कुछ ही देर में वहाँ पर चैन आ जाता है और सू जो कि सोच रही थी कि लिली का मिसकैरेज हो जाएगा वो वहीं पर फंस जाती है और चैन लिली को लेकर वहाँ से चला गया था और सू को पुलिस के हवाले करवा दिया था। और फिर वो तैन से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह दोनों को बचाना होगा, बेबी को भी और लिली को भी। तो तैन कहता है कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन इतने में एक कोलीग ने उनको देख लिया था और वो उसकी पिक्चर बनाकर पोस्ट कर देती है जो कि ट्रेंड कर गई थी। तैन इमरजेंसी रूम में चला जाता है और दूसरी तरफ चैन को कॉल करके बताया गया था कि सू पुलिस के पास है और वो कहता है कि मैं उसकी माफी इस बार कबूल नहीं करूंगा, उसे सारी सजा भुगतनी होगी। जिसके बाद उसे बताया गया था उस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, उसकी शादी के बारे में सबको पता चल चुका है। तो वो कहता है कि इस वीडियो को डिलीट मत करवाना और फिर एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाता है जिसमें उसने सबको बता दिया था कि वो शादी कर चुका है, लेकिन उसने इस मैरिज को सीक्रेट रखा सिर्फ अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो हॉस्पिटल में था क्योंकि उसकी वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में है। ग्रैंडपा और चैन के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ भी ये सारी वीडियो देख रहे थे और वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और ग्रैंडपा बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना ज्यादा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल है। इतने में शाओ को एक कॉल आई थी और वो सबको बताने लगा था कि आंट अब बिल्कुल ठीक है। तो सू की मदर सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैंने इतने सालों पाला वो मेरे साथ ये भी कर सकती है, वो इतनी घटिया निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो शाओ बोलता है कि आप उसकी फिक्र मत करें, अब तो वो हमारी फैमिली से निकल गई, कोई रिलेशन नहीं है हमारा उसके साथ। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम न्यान को देखते हैं जो कि लिली से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी और लिली से कहती है कि प्लीज अपना ख्याल रखो और तुम जानती हो सू को पुलिस पकड़ कर ले गई और अब वो जेल में है। इस पर लिली बोलती है कि उसने जो किया उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होगी ना। और न्यान उसे बताने लगी थी चैन की कॉन्फ्रेंस के बारे में और कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब एंड होने ही वाली होगी और चैन आता ही होगा। इतने में चैन आ जाता है वहाँ पर। तो न्यान खड़े होते हुए बोलती है अंकल आप आ गए फाइनली, चलो फिर मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप दोनों एंजॉय करो और मैं यहाँ से चलती हूँ। तो न्यान की कहकर वहाँ से चली गई थी और चैन आकर लिली के पास बैठ गया था
था और वो लिली से बोलता है कि मैं घबरा गया था कि शायद मैं तुम्हें या फिर बेबी को खो दूंगा। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, अब तो हम दोनों ठीक हैं। लकीली कुछ मंथ्स गुजरते हैं और हम देखते हैं कि लिली फिर से हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के लिए और तैन आकर जैसे ही बताता है कि लिली ने बेबी डिलीवर कर दिया तो वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और चैन भागता है रूम की तरफ और बाकी सब फैमिली मेंबर्स के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। टाइम कुछ और गुजरता है और फिर हम लिली को देखते हैं जो कि चैन से कहने लगी थी कि चैन यहाँ आओ। इस पर चैन कहता है कि जी वाइफी क्या हुआ। तो लिली बोलती है देखो तुमने और तुम्हारे बच्चों ने क्या किया और उसे कान से पकड़ते हुए वहाँ से ले गई थी। और चैन हंसते हुए बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि अपनी लाइफ में मैंने एक बेस्ट पर्सन से शादी कर ली जिसने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी बना दी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।